नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के 13 करोड़ लोगों का सपना चकनाचूर हो गया है, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत इन तमाम राजनेताओं ने बिहार को विशेष राज्य देने की मांग करते रहे हैं, लेकिन अब यह सपना सपना रह जाएगा। आज सदन में मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान यह डिमांड चकनाचूर हो गया। वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और इसके पीछे वो तर्क भी दिए। सदन में दाखिल सवालों के जवाब में मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पहले देश के कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा पहले से ही दिया जा चुका है। अब विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से दिया जाता है, और इसके लिए कुछ पैमाने तय किए गए हैं जिस पर बिहार कहीं से खरा नहीं उतरता है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने बिहार की डिमांड पर विचार किया और इसके बाद अब 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की पेश किया। फिर विकास परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा में बिहार किसी भी आधार पर दिख नहीं रहा कि उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके। और आज ही सदन में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन बड़े ही आसान तरीके से मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दे दिया और उनकी बातों पर विराम लगा दिया। इससे पहले जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जो है, बीते दिन 22 जुलाई को बजट सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने इस मांग को दोहराया था कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, और इसके लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। और फिर अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह वो भी लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे दिलाने की मांग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई एनडीए उनके साथ सरकार में है तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहिए। अब बात आती है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कैसे पीछे रह सकती है। इन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि बिहार में लगभग आधा तिहाई आबादी गरीब है, ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा बिहार की को तत्काल जरूरत है। बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार बहुत छोटा होने के कारण जो है आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का सार्थक प्रभाव जीविका विस्तार और गरीबी निवारण पर नहीं हो पाता। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त निषेध की जरूरत है, जो विशेष राज्य के दर्जे के तहत आता है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट भी विकास के 3 सबसे अहम पैमाने सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय पर बिहार के पिछड़ापन को दर्शाती है। रोहिणी ने आगे लिखा कि बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने उठाई थी, और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में श्रीमती राबड़ी देवी की तरफ से सर्वप्रथम ये मांग केंद्र सरकार से किया गया था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दे। दशकों से चली आ रही इस मांग के लिए राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से आवाज उठाता रहा है, और आज भी बिहार के समावेश विकास के लिए की जा रही मांग के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि आज पूरा तौर पे जो है मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में बता दिया और साथ सरकार चला रही आरजेडी के मुंह को बंद कर दिया। और अब रोहिणी आचार्य भी जवाब ट्विटर के जरिए सवाल जवाब कर रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना कितना जरूरी है। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।